बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका एक्सेल ट्रेनर सर नदीम शाह और आज मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर काउंट इफ़ और काउंट इफ्स फंक्शन। आज हम इसका इस्तेमाल थोड़ा सा एडवांस लेवल पर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो पिछली वीडियो मैं बना रहा हूं आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो आपकी समझ में आ रही हैं। दोस्तों, काउंट इफ़ और काउंट इफ फंक्शन एक्सेल में काउंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और काउंट इफ अब काफ़ी पुराना हो चुका है, उसकी जगह काउंट इफ्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन काउंट इफ अभी भी एक्सेल में मौजूद है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमें कमेंट्स भी कीजिए ताकि हमें हौसला मिलता रहे। हमारी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ ये काम ज़रूर कर दिया कीजिए। आप इतनी नाच गाने वाली वीडियोज़ देखकर भी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं, तो ये तो एक नॉलेज की चीज़ है, इसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। चलिए जी, सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं और हम काउंट इफ की बात करते हैं। ठीक है, काउंट इफ फंक्शन सिंगल क्राइटेरिया के लिए, मल्टीपल के लिए नहीं है। देखिए सिंगल अच्छा क्राइटेरिया क्या होता है? बहुत से ट्रेनर मैंने देखा कि वो पढ़ा तो रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा सा समझा दिया करें। क्राइटेरिया, देखिए क्राइटेरिया होता क्या है? जब डाटा एनालिसिस पढ़ते हैं तो क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पे आपसे ये कहा जा रहा है कि एक डाटा है, किसी हॉस्पिटल का डाटा है सामने हमारे, डॉक्टर नेम है, पेशेंट का जेंडर है, डे है, टाइमिंग है, एज और फी है। आपकी कंपनी, आपका हॉस्पिटल के जो बॉस हैं आपको पूछते हैं, डॉक्टर नदीम कितनी मरतबा इस हफ्ते में हमारे हॉस्पिटल में आए, यानी कितनी मरतबा उन्होंने विजिट किया और पेशेंट को चेक किया। अब डॉक्टर नदीम सिंगल क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है आपका? नदीम, डॉक्टर नदीम। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर नेम नदीम। अब आपको ये काउंट करना है कि डॉक्टर नदीम इस डाटा में कितनी मरतबा रिपीट हो रहे हैं। बहुत आसान है, काउंट इफ से ही ये काम हम कर सकते हैं। काउंट इफ, ठीक है दोस्तों, देखिएगा इज इक्वल्स टू काउंट इफ। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब भी फॉर्मूला लगाया करें ना, तो कभी भी आपकी अलाइनमेंट सेंटर में नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि सेंटर में अलाइनमेंट होती है, फार्मूला लगाना शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े टीचर्स या ट्रेनर जो कि वीलॉग बना रहे हैं यूट्यूब पे, मैं उन्हें भी देख रहा हूँ कि सेंटर में जनाब आपने अलाइनमेंट की हुई और टाइपिंग शुरू कर देते हैं। कभी कभी इससे प्रॉब्लम आएगी, बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जब भी फार्मूला टाइप करेंगे आप तो लेफ्ट अलाइनमेंट पे ही रहेंगे। ठीक है जी, दोबारा से देखिए, मैंने बोल्ड इसलिए किया ताकि क्लियर नजर आए। इज इक्वल टू काउंट इफ, टैब दबाया, ब्रैकेट ऑन हो गया। काउंट इफ में सबसे पहली चीज़ है रेंज। रेंज का मतलब है कि आपकी वो कौन सी रेंज है जिसमें से आप अपना क्राइटेरिया नदीम ढूंढेंगे। तो जाहिर बात है डॉक्टर नेम की रेंज है, ये नेम की रेंज हमने दे दी है। ये वाला कॉलम जो है डॉक्टर नेम का, हमने A3 से A22 सेल तक हमने ये रेंज दे दी है। ठीक है, अभी एंटर नहीं कीजिएगा, कॉमा। पहले हमने रेंज दे दी कि ये नदीम किस रेंज में मौजूद है, किस जगह मौजूद है, यानी किस कॉलम में, हमने उस कॉलम की रेंज दे दी। ठीक है, कॉमा लगाया। इसके बाद वो पूछ रहा है एक्सेल के क्राइटेरिया क्या है, तो ऊपर देखिए क्राइटेरिया नदीम है हमारा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, एंटर करें, आखिरी ब्रैकेट क्लोज करें या ना करें, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए 10 टाइम्स डॉक्टर नदीम इस डेटाबेस में 10 मरतबा मौजूद हैं। आप काउंट करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बहुत बड़ा डाटा आपके पास हज़ारों लाखों रिकॉर्ड्स है तो बड़े काम का फंक्शन है, आपको बड़ा काम आने वाला है। ठीक है, अब अगर आप नदीम की जगह लेट्स सपोज रज़ा लिख दें, 3 मरतबा रिपीट हो रहा। अब क्योंकि सेल लिंक कर दिया आपने, ऊपर एक सेल लिंक हुआ है, तो जैसे ही सेल में आप अपनी वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या होगा कि ये आपको चेंज कर करके रिजल्ट दिखाता रहेगा। जैसे अरशद, डॉक्टर अरशद 5 मरतबा इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंगल क्राइटेरिया के लिए काम करेंगे आप। काउंट इफ हमेशा सिंगल क्राइटेरिया के लिए आएगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इसको दोबारा से रिवर्स करके वीडियो को देखिएगा किस तरीके से मैंने लगाया, लेकिन चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। काउंट इफ, और इसके बाद देखिए रेंज क्या है हमारी, क्योंकि हमें डॉक्टर्स काउंट करना है। इस मरतबा अरशद आ गया तो डॉक्टर के जो कॉलम से सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद कॉमा लगाएंगे और ऊपर जो भी डॉक्टर का नेम आपने अलग से सेल में लिया, इसे क्लिक करेंगे, आ जाएगा। यहाँ पे 4 आ गया, अरशद 4 टाइम्स है। और सबसे पहले क्योंकि इसमें नदीम था, दोबारा देख लेते हैं, नदीम 10 टाइम्स इस डाटा में आ रहा है, तो आपको सिंगल क्राइटेरिया लगाना आ गया। लेकिन दोस्तों यही काम काउंट इफ्स भी तो कर सकता है। अच्छा, यही काम सिंगल क्राइटेरिया वाला काउंट इफ भी कर सकता है। अच्छा, पहले एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन मौजूद था। एक्सेल 2000 में, 97 में, 2003 में काउंट इफ्स नहीं होता था, तो सिंगल क्राइटेरिया पे ही काम किया जा सकता था। डबल क्राइटेरिया, मल्टीपल पे हम नहीं जा सकते थे। लेकिन अब क्योंकि काउंट इफ्स मौजूद है, तो जो काम काउंट इफ सिंगल पे कर रहा है वही काउंट इफ भी कर सकता है। चलिए यही काम हम काउंट इफ्स पे करके देखते हैं। काउंट इफ्स,
जब आप इस जगह काउंट इफ की जगह काउंट इफ्स लगाएंगे तो सबसे पहले ये पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्राइटेरिया रेंज 1 यानी आपका जो क्राइटेरिया नदीम है इसकी रेंज क्या है, आपने एक ही रेंज लेनी है, एक रेंज दे दिया आपने, ठीक है। ठीक है, वही देखिए वही काम उसने काउंट इफ ने किया था, यही काउंट इफ्स कर रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि जी क्राइटेरिया रेंज 1 दे दी, तो क्राइटेरिया 1 क्या है, ये नदीम है। क्योंकि इसमें कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, तो बस यहाँ पे नदीम पे क्लिक करके एंटर कीजिए। वही काम देखिए काउंट इफ्स ने भी की, जो काउंट इफ ने किया था वही काम काउंट इफ्स भी कर रहा है। तो फिर काउंट इफ्स का और क्या फ़ायदा है ये भी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए बनाया गया है, तो उस पर भी थोड़ा सा काम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि काउंट इफ की जगह काउंट इफ्स का ही इस्तेमाल करें, चाहे सिंगल क्राइटेरिया हो या मल्टीपल हो। अब ज़रूरत नहीं है कि सिंगल के लिए काउंट इफ्स यूज़ करें और मल्टीपल के लिए काउंट इफ्स। अच्छा जी, अब एक बात और सुन लीजिए, काउंट इफ्स के कितने क्राइटेरियाज आप यूज़ कर सकते हैं? 64 कंडीशंस या क्राइटेरियाज तक आप जा सकते हैं। इतनी खैर अप्लाई नहीं की जाती, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है जी। हमारी एग्जांपल नीचे दूसरी एग्जांपल है, हमें डॉक्टर नेम में नदीम को काउंट करना है और पेशेंट जेंडर फीमेल, यानी डॉक्टर नदीम ने जो फीमेल पेशेंट्स आई थी उनको कितना विजिट किया, ठीक है, यानी डॉक्टर नदीम के बाद फीमेल पेशेंट कितनी आई ये काउंट करना है। अब 2 क्राइटेरियाज हो गए, अब तो काउंट इफ काम ही नहीं आएगा क्योंकि वो सिंगल क्राइटेरिया के लिए था। चलिए जी, अब दोबारा देखिए, टू कंडीशंस 2 क्राइटेरियाज, और मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि कंडीशन या क्राइटेरिया ये होता है जिसकी बेस पे डाटा एनालिसिस किया जाता है। इस वक्त हमारे पास जो कंडीशंस या क्राइटेरियाज हैं वो इस वक्त नदीम और फीमेल है। अब अब कंप्यूटर को बोल दिया आपने कि बताएं कि डॉक्टर नदीम ने फीमेल्स को देखा तो क्या तादाद थी, उसकी काउंटिंग करें। दोस्तों इस स्टैटिस्टिक्स में अगर ये टॉपिक पढ़ा जाए तो इसको फ्रीक्वेंसी निकालना कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, तादाद क्या है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं काउंट, इसको भी मैं बोल्ड कर लूँ ताकि आपको ईजी नजर आए। काउंट एफ्स, क्राइटेरिया रेंज 1। अब देखिए क्राइटेरिया रेंज वही है कि नदीम हमारा क्योंकि पहला क्राइटेरिया है तो इसकी रेंज हम कॉलम की ले लेंगे, कॉमा, इसके बाद क्राइटेरिया नदीम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रेंज लेने के बाद कॉलम की हम जो ऊपर हमने नदीम लिखा है इसको रेंज में लेंगे। अब ये एक क्राइटेरिया रेंज हमारी कंप्लीट हो गई और पहला क्राइटेरिया भी हमने बता दिया कि नदीम। अब क्राइटेरिया रेंज 2, क्योंकि क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी फीमेल यानी एफ लिखा हुआ है नीचे, तो पहले इसका कॉलम सेलेक्ट करेंगे, पहले कॉलम सेलेक्ट करें, कॉमा, उसके बाद आप क्राइटेरिया यहाँ जो आपने लिखा हुआ है नदीम के नीचे एफ है इस पर क्लिक करेंगे। तो अब पता चला कि 5 टाइम्स यानी डॉक्टर नदीम के पास फीमेल जो पेशेंट्स आए वो 5 थे, ठीक है। समझ में आया आपके? ओके, देखिए अब 2 क्राइटेरियाज हमने लिए। पहला क्या था, डॉक्टर नेम A3 से A22 कॉमा, फिर J7 यहाँ पे नदीम लिखा हुआ है, कॉमा, उसके बाद C3 से C22 जो कि हमारे जेंडर का कॉलम है, C3 से C22 तक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कॉमा, और आखिर में ये जो फीमेल आपने लिखा हुआ है ये J8 पर लिखा हुआ है, इसका सेल रेफरेंस दिया, एंटर किया, 5 आपके पास आ गए, ठीक है। 2 क्राइटेरिया लगाने आ गए, सिंगल भी लगाना आ गया आपको काउंट इस पे, 2 क्राइटेरियाज भी लगाना आ गए डबल। और अब 3 क्राइटेरियाज पे बात करते हैं। डॉक्टर नदीम ने फीमेल पेशेंट्स को देखा फ्राइडे के दिन कितनी मरतबा हुआ, यानी ऐसा कितनी मरतबा हुआ कि डॉक्टर नदीम ने फीमेल पेशेंट को फ्राइडे के दिन देखा, काउंट करें। ये भी एक क्यूरी है, फ्रीक्वेंसी निकालें, ठीक है जी। 3 कंडीशंस, 3 क्राइटेरियाज देने, कोई बात नहीं दे देते हैं, इज इक्वल्स टू काउंट एफ्स। पहला क्राइटेरिया नदीम है तो वो नदीम का कॉलम, जाहिर बात है इसमें जिसमें सारे डॉक्टर्स के नाम है, डॉक्टर नेम आपका पहला क्राइटेरिया, तो कॉलम जिसमें डॉक्टर्स के नाम आ रहे हैं उसमें से नदीम को पिक कर लेगा वो, कॉमा, कॉलम को लिया, इसके बाद यहाँ सिंगल सेल पे क्लिक कीजिए। पहला क्राइटेरिया और इसका जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया रेंज पहली कंप्लीट हो गई और क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्राइटेरिया फीमेल, तो डायरेक्ट यहाँ एफ पे क्लिक ना करें, पहले उसका कॉलम सेलेक्ट करें, ठीक है जी। कॉलम सेलेक्ट हो गया, अब यहाँ फीमेल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद है फ्राइडे, तीसरा क्राइटेरिया, तो फ्राइडे को डायरेक्ट क्लिक नहीं करेंगे, पहले हम डे का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ फ्राइडे पे क्लिक करेंगे।
एंटर करेंगे। 4 टाइम्स डॉक्टर नदीम ने फीमेल पेशेंट्स को फ्राइडे को 4 मरतबा देखा। अब ये नहीं पता वो कौन से फीमेल पेशेंट थे, नाम इसमें अभी हमने सर्च नहीं किए, लेकिन आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये काउंट कर रहे हैं कि डॉक्टर नदीम ने फीमेल पेशेंट्स को फ्राइडे को जो चेक किया कितने थे, वो 4 थे। अच्छा, अगर यहाँ एफ की जगह एम लिख दूँ मैं 0, इसका मतलब फ्राइडे को मेल पेशेंट आए ही नहीं। देखिए यहाँ चेंजिंग करने से भी बड़ा फ़ायदा होता है, यानी डायरेक्ट यहाँ चेंज करके डाटा एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे डॉक्टर नदीम है, फर्स्ट कीजिए डॉक्टर नदीम हटा देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ जनाब डॉक्टर अरशद ने फ्राइडे को फीमेल कोई नहीं देखी। अच्छा जी, मेल देखे होंगे, अरशद ने मेल फ्राइडे को नहीं देखे। अच्छा जी, फ्राइडे को देखे ही नहीं है। चले जी, और कुछ मंडे को देखे क्या जी? मंडे को अरशद ने मेल, मंडे में यानी उनके पास एक मेल पेशेंट आया, तो ये ऑटोमेटिक ये रिजल्ट आपका चेंज होता रहेगा, है ना काम की बात। यानी अगर हम यहाँ चेंजिंग करेंगे नीचे रिजल्ट खुद ब खुद चेंज होगा। अब जैसे अरशद ने क्या फीमेल पेशेंट कोई देखी थी मंडे को? जी हाँ, एक देखी थी। अच्छा जी, इसी तरह से मंडे को नहीं देखी क्या ट्यूसडे को देखी? 2 पेशेंट इन्होंने फीमेल, डॉक्टर अरशद ने 2 फीमेल पेशेंट ट्यूसडे को देखी, ऑटोमेटिक रिजल्ट आ गया। चलें जी, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और 4 कंडीशंस, 4 क्राइटेरियाज पे काम करते हैं। पहला वही है डॉक्टर नदीम हो, फीमेल को देखा हो, फ्राइडे को देखा हो, और जिन पेशेंट को फ्राइडे को देखा वो फीमेल थी या जो थी, और उनकी एज लेस देन 50 हो। ये तो बड़ा मुश्किल क्राइटेरिया हो गया कि डॉक्टर नदीम हो, फीमेल्स को ही देखा हो, फ्राइडे का दिन हो, और जो आपकी पेशेंट्स हों वो उनकी एज 50 से कम हो। चले कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आपको समझा चुका हूँ मैं कैसे करना है, कोई घबराने की बात नहीं है। काउंट इफ्स, इसी का नाम तो डाटा एनालिसिस है। आगे चलिए, देखिए मैं कितना डाटा एनालिसिस आपको कराऊंगा। डाटा साइंस में एक्सेल कितनी आपकी सपोर्ट करता है, आप हैरान रह जाएंगे। पावर बीआई बात की बात होती है, कुछ लोग मेरे पास आते हैं पावर बीआई करा दें। पहले डाटा एनालिसिस एक्सेल पे तो करना सीखें, तभी तो पावर बीआई पे विजुअलाइजेशन और चार्ट्स बनाएंगे आके। पहले एक्सेल तो सीखिए, ठीक है जी। काउंट इफ्स की पहले कंडीशन या क्राइटेरिया रेंज 1 हमारी वही है डॉक्टर की, ठीक है जी, कॉमा, और पहला क्राइटेरिया है नदीम, ये क्लिक कर दिया मैंने, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया हमारी फीमेल का हमें निकालना है, तो पहले फीमेल के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और यहाँ से एफ को क्लिक कर देंगे, कॉमा। 2 कंडीशंस, 2 क्राइटेरिया हो गए। तीसरा डे फ्राइडे है, तो पहले फ्राइडे का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर यहाँ फ्राइडे को क्लिक करेंगे। तीसरी कंडीशन हमारी एज है लेस देन 50, तो पहले एज का कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट एज पे क्लिक कर दें। फिर यहाँ हमने लेस देन 50 लिखा हुआ है, लीजिए 2 पेशेंट इसने ढूंढ के बताया, एक्सेल ने आपको डाटा एनालिसिस करके बताया कि डॉक्टर नदीम ने फीमेल पेशेंट्स फ्राइडे को जो देखी जिनकी एज 50 से कम थी वो 2 थी। आया मजा कि नहीं आया? 64 कंडीशन, 64 कंडीशंस कैन बी अप्लाइड, यूज की जा सकती हैं इसमें, कैन बी यूज्ड। आया समझ में? 64 बहुत होती हैं। मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर ट्रेनिंग दी है तो ये कंडीशन ज़्यादा 6-7 से ज़्यादा नहीं आगे जाती, फिर भी एक्सेल ने आपको इतनी फैसिलिटी दी है कि 64 कंडीशंस तक कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि इसी चीज़ को पीवोट टेबल के साथ भी तो करके बताऊंगा। तो दोस्तों पीवोट टेबल की मैंने चंद साल पहले वीडियोस बना रखी हैं, अभी इंशाल्लाह दोबारा ये सीरीज़ शुरू की है, तो दोबारा से पीवोट टेबल मैं आपको सिखाऊंगा नए वर्जन्स पे। तो चलिए पहले पीवोट पे भी ये काम थोड़ा सा करके देखते हैं कि क्या ये काम पीवोट से आसान है या फार्मूले से आसान है। जाहिर बात है कि फार्मूला लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। पीवोट आपका काम बगैर फार्मूला लगाए ही कर देता है, लेकिन अब सोचने की बात है कि जब पीवोट ये काम कर देगा तो फार्मूलाज क्यों हैं, इस पे कभी बाद में बात करेंगे डिटेल में कि भी फार्मूलाज की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और पीवोट अपनी जगह इम्पॉर्टेंस रखता है। ठीक है जी, पीवोट बनाते हैं, ये काम थोड़ा सा कोशिश करते हैं करके देखते हैं पीवोट से। पीवोट के लिए डाटा में कहीं भी क्लिक कर दें, देखिए कहीं भी ये डाटाबेस है आपकी, ये डाटाबेस। कोई पूछे डाटाबेस क्या होता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए डाटाबेस किसे कहते हैं। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड ए डाटाबेस। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स हैं, कलेक्शन है, रिकॉर्ड्स हैं किसी हॉस्पिटल के। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड ए डाटाबेस। कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स,
कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ये डेटाबेस की तारीफ़ें हैं, हमने कभी याद की थी जब ऑरेकल वगैरह भी पढ़ा था हमने 99-2000 में। एनीवेज आगे चलते हैं, पिवट बनाते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाइए, पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए, नई वर्कशीट पे बनाना है या एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग का मतलब है यहीं के सामने बन जाएगा, नहीं न्यू वर्कशीट लीजिए, ओके कीजिए। डॉक्टर को क्लिक किया, आप देख सकते हैं डॉक्टर 4 ही हैं आपके हॉस्पिटल में, इसने समराइज करके, पिवट का काम क्या है, समराइज कर दिया कि ये 4 डॉक्टर। अब हमें ये नहीं पता अरशद साहब इस वीक कितनी मरतबा आए, नदीम डॉक्टर के विजिट कितने हैं, रज़ा के कितने विजिट हैं, ज़ुबैर के कितने विजिट हैं, तो अब ये कैसे होगा। जी हाँ, अब इसको करने के लिए डॉक्टर नेम देखिए राइट हैंड पे, ये जो आपके पास फील्ड्स आ रही हैं, पिवट टेबल फील्ड्स है, इस पर डॉक्टर नेम को क्योंकि मैंने क्लिक किया था उसने डॉक्टर को रिपीट किया था, इसी डॉक्टर को माउस के ज़रिए ड्रैग करके लाइए और ये माउस यानी चूहा आप की फील्ड को वैल्यूज़ के बॉक्स तक लेके आएगा। ये देखिए कोई फार्मूला लगाना पड़ा, अरशद ने 5 विजिट किए होंगे, नदीम ने 10 किए हैं, रज़ा ने 3 किए हैं, सुबह टोटल 20 विजिट्स हैं डॉक्टर्स के इस वीक में, जो भी वीक आपका था। अच्छा समझ में आ गया। अच्छा जी, अब मैं अगर यहाँ पे जेंडर क्लिक कर दूँ, ओ अरशद ने 5 पेशेंट अटेंड किए, इसमें 3 फीमेल थे, मेल 2 थे। डॉक्टर नदीम ने देखिए 10 किए थे, 10 पेशेंट को अटेंड किया था, इसमें से फीमेल 5 थे, 5 ही मेल। रज़ा ने 3 अटेंड किए पेशेंट, जिसमें 1 फीमेल और 2 मेल। ज़ुबैर ने 2 किए जो दोनों ही मेल थे, टोटल 20। वाओ, इट इज़ ग्रेट, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम हो गया, आपको फार्मूला लगाना ही नहीं पड़ा। अब आप कह रहे होंगे फार्मूला लगाने की क्या ज़रूरत है, नहीं बताऊंगा, ये भी अगली वीडियोस में इंशाल्लाह बताऊंगा कि फार्मूलाज क्यों लगाए जाते हैं और कीबोर्ड कब बनाया जाता है। लेकिन इतना अभी बता दूं कि जब टाइम कम हो और बॉस डंडा लेके सर पे खड़ा हो तो फ़ौरन कीबोर्ड से काम कर दीजिएगा, फिर फार्मूलाज नहीं लगाइएगा। फार्मूलाज कब लगाए जाते हैं वो जब डैशबोर्ड की सीरीज़ शुरू करेंगे उसमें बताएंगे फार्मूलाज की क्या इंपॉर्टेंस है, फिर हम कीबोर्ड नहीं फार्मूलाज से ही काम करेंगे, क्योंकि इसमें आपको डैशबोर्ड सीरीज़ अगर पूरी पढ़नी है तो काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ पूरे फार्मूलाज आपको अच्छी तरह आने चाहिए, और फिर इफ़ कंडीशन आनी चाहिए, वी लुकअप आने चाहिए, एच लुकअप आने चाहिए, एक्स लुकअप आने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं। मेरी किताब जो अभी आने वाली है इंशाल्लाह, मैं रोज़ कह रहा हूँ लेकिन अभी किताब हमारी पब्लिशिंग पे है, उसमें मैंने एक आखिरी चैप्टर ये भी दिया है कि आपसे कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बड़े आसान हो जाता है कि आप कहीं दुनिया में कहीं भी आप इंटरव्यू देते हैं एक्सेल के बारे में, आपको कौन सी चीज़ें आनी चाहिए उसमें देख लीजिएगा। बहरहाल मैं भी आपको बताता रहूँगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये काउंट इफ है, काउंट इफ्स वगैरह, एवरेज इफ, सम इफ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इफ़ कंडीशंस, एंड के साथ, और के साथ, नॉट के साथ, इफ़ सम के साथ, इफ़ को सम के साथ लगा सकते हैं, इफ़ को काउंट के साथ लगा सकते हैं, इफ़ को एवरेज के साथ, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे चल। इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े, तो मैं वीडियोस बनाऊंगा। देखिए 4 साल पहले मैंने वीडियो बनाना बंद कर दी थी, मुझे हौसला अफजाई नहीं मिली थी आपकी तरफ से एक्सेल पे, फिर मैंने शॉर्ट हैंड पे कुछ वीडियोस डाली हैं। बहरहाल वो एक मेरा अलग से एक टॉपिक है, शॉर्ट हैंड भी मैं पढ़ाता हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए शॉर्ट हैंड मैंने सीखा हुआ है, बच्चों को पढ़ाता हूँ। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं गवर्नमेंट के लिए, वो आ सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है एक आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भाई आप मुझे मैसेज किया कीजिए, कांटेक्ट किया कीजिए, कांटेक्ट नंबर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर हमें अप्रिशिएट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।